देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पहला टॉपिक क्या है, कोण। कोण किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति में पूरा कोण के बारे में ही पढ़ा जाता है। और त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि वह आकृति जिसमें क्या हो, तीन कोण होते हैं, ठीक ना। यानी कि और तीन कोण होंगे तो यानी कि तीन साइड भी होंगे, तो ऐसी कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज बनता है। यानी कि हम टोटल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ये कह रहा है एक कोण वह माप है, यानी कि क्या होता है, एक कोण, कोई भी कोण है वो क्या होता है, वह माप होता है जो क्या होता है, किसी, ये मान लीजिए कोई किरण है, इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, या तो इधर इस साइड में या तो किस साइड में, या तो ये यहाँ से इस साइड में घुमाया जाता है। तो क्या होता है, ये जो बनता है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी कि जब हम किसी किरण को किसी बिंदु के परितः क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उनके घूर्णन से उनके बीच जो क्या बनता है, कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक ना। तो इनके ये क्या होगा, जब हम वामावर्त घुमाते हैं, जब किरण को कैसा घुमाते हैं, वामावर्त, तो कोण कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोण कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा। ये क्या होगा, धनात्मक कोण होगा। कब, वामावर्त घूर्णन। घूर्णन कैसा है, घूर्णन, घूर्णन जब क्या है, घूर्णन वामावर्त, घूर्णन वामावर्त दिशा में, ठीक ना। ये घूर्णन कैसा है, ये घूर्णन कैसा है, घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में होगा। जब घूर्णन कैसा होगा, दक्षिणावर्त दिशा में होगा, तब क्या होगा, घूर्णन जब दक्षिणावर्त दिशा में होता है तो निगेटिव होता है, यानी कि ये कोण कैसा होगा, ऋणात्मक कोण होगा। यह कोण कैसा होगा, ऋणात्मक कोण होगा। और जब घूर्णन कैसा होगा, वामावर्त होगा, तब क्या होगा, धनात्मक कोण होगा। क्लियर। अब क्या होता है, कोण तो हम जान गए, यानी कि कोण क्या है, उनके दिशा के अनुसार दो प्रकार का होता है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अब हम लोग पढ़े होंगे डिग्री, डिग्री पढ़े हैं, ठीक ना। तो डिग्री क्या चीज़ होता है, ये देखिए डिग्री, ठीक ना। हम लोग कहते हैं ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये डिग्री क्या होता है, क्या होता है, हम क्या किए, इसको किसी भी किरण को कितना 1/360 भाग जब हम घुमाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 1 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। तो ये देखिए, जब हम किसी किरण को एक पूर्ण चक्कर का 1/360वां भाग घुमाते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित होता है। क्लियर हुआ। यानी कि हम क्या कर रहा है, जब हम किसी किरण को पूरा एक चक्कर लगने का कितना भाग, 360वां भाग घुमा रहे हैं, तो जो इनके बीच कोण बनता है वह क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। अब क्या होता है, देखिए
1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 1 डिग्री आपका बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्लियर? और क्या होगा ये देखिए, और 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1 मिनट को किससे दिन दिखाते हैं? इससे। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। क्लियर? 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और पूरा एक चक्कर में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। क्लियर? अब क्या करेंगे इसके बाद से? अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन। रेडियन क्या होता है देखिए। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि रेडियन क्या होता है। यदि किसी किरण यानी कोई किरण है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 इकाई है। यदि 1 इकाई की किरण को हम 1 इकाई किरण के द्वारा 1 इकाई का चाप काटें तो जो चाप काटते हैं उसके द्वारा बना कोण क्या होता है? 1 रेडियन होता है। यदि हम वामावर्त दिशा में काट रहे हैं तो धनात्मक होगा। यदि दक्षिणावर्त दिशा में वही चाप काट रहे हैं किरण के द्वारा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो देखिए यदि किसी 1 इकाई की किरण के द्वारा 1 इकाई का चाप काटा जाए तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है? -1 रेडियन होता है। कब? जब ऋणात्मक क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में काटा जाता है। अब यही क्या हो, अब क्या होगा? जैसे कहा एक हमारा सिस्टमेटिक रूल निकला। क्या होगा? यदि हम क्या करें R इकाई की यानी कि R यूनिट की हम क्या करें चाप लेकर किरण लेकर के L लंबाई का हम क्या करें किरण काट रहे हैं, चाप काट रहे हैं, तो जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है वह क्या होता है? थीटा रेडियन होता है। क्लियर हुआ? यदि केंद्र O पर R इकाई की किरण द्वारा L लंबाई के चाप काटा जाए तो बना कोण क्या होगा? थीटा रेडियन होगा। तो यानी कि इससे क्या डिफिनीशन निकल रहा है? R इकाई की किरण द्वारा केंद्र पर L इकाई का चाप काटा जाए तो केंद्र पर बना कोण थीटा रेडियन प्राप्त होता है। क्लियर? क्या कर रहा है कि R इकाई यानी R त्रिज्या की इकाई की क्या किया जाए? R इकाई की त्रिज्या की किरण लेकर के हम क्या करें किरण के द्वारा केंद्र पर कितना L इकाई का चाप काटा जाए तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है? थीटा रेडियन होता है। अब क्या होगा देखिए, और थीटा और यानी कि रेडियन और डिग्री में क्या अब हम पढ़ेंगे संबंध। रेडियन तथा डिग्री में संबंध क्या होगा देख लीजिए। रेडियन तथा अच्छा इससे एक डिफिनीशन बनेगा ना, सॉरी ये क्या होगा अब इससे यानी कि इसका फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि कोण थीटा इज इक्वल टू यानी कि थीटा किसमें है? रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा चाप होता है चाप आर्क यानी L बाई क्या होता है? रेडियस त्रिज्या यानी कि रेडियस स्मॉल r। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। क्लियर?
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री तथा किसमें, उसमें रेडियन में संबंध अब पढ़ लिया जाए। तो क्या होगा, डिग्री तथा किसमें, रेडियन में संबंध, रेडियन में संबंध। रिलेशन बिटवीन क्या होगा, डिग्री एंड रेडियन। क्लियर। अब देखिए डिग्री तथा रेडियन में संबंध क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या होगा, यानी कि ये पाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 से इधर भाग, यानी कि देखिए एक चक्कर लगाएंगे तो कितना बनेगा, 2 पाई एंगल बनता है। और यही डिग्री में जब देखेंगे तो एक चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा 360। ये पूरा जब हम एक चक्कर ये पूरा घूम जाते हैं, इस किरण को घुमा देंगे तो केंद्र पर जो कोण बनेगा ये कितना होगा 360 डिग्री, किसमें, डिग्री में। और यही जब क्या करेंगे, इसको पूरा एक चक्कर क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो ये जो कोण बनेगा केंद्र पर ये क्या होगा 2 पाई होगा रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360। तो ये देखिए पाई बराबर कितना हो गया, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180। अब क्या करिए, क्या करना हमको, पाई से किस में जाना है, डिग्री में, तो यानी रेडियन से हमको डिग्री में जाना है। तो पाई यानी कि रेडियन है ना हमारा, तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ क्या, हमको 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा ये निकाल लेंगे। 1 रेडियन, हम क्या करें, 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन, यानी कि इसको रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। तो ये रेडियन है, यानी पाई से इधर भाग किया, पाई से पाई कैंसिल, 1 रेडियन हुआ। इधर 180 में हम क्या करेंगे, पाई से भाग कर देंगे, तो ये हमारा मिल गया 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री। 101 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, इतना आपका क्या आता है, डिग्री आ जाता है। तो एक हमारा ये फार्मूला कन्वर्जन मिल गया। फिर क्या होगा, हमको डिग्री से किस में जाना हो, रेडियन में जाना हो, तो हम 180 का दोनों तरफ क्या कर दें, भाग कर दें, तो क्या मिल जाएगा 1 डिग्री मिल जाएगा। तो या क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, यह इधर आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 180 को हमको किस में बनाना है, डिग्री में, तो 180 से अब इधर भाग कर दिया जाए, तो ये पाई बटे कितना हो गया 180। क्लियर। 180 क्या, रेडियन, यानी कि हम क्या करें, डिग्री से हमको रेडियन में जाना है तो पाई में 180 से भाग करना है, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 में पाई से भाग करना होगा। क्लियर। अब क्या किया जाए, अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, इसमें 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, या 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये निकाल लिया जाए। चलिए अब हम लोग क्या किया जाए, एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है ये देख लिया जाए। तो अभी हम लोग देखें 1 रेडियन, फार्मूला देखें हैं, 1 रेडियन बराबर कितना था 180 बटे क्या था पाई डिग्री, यही था ना। तो अब क्या किया जाए, इसमें 180 में हम पाई से भाग कर दें, यानी कि 180 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो ये हो जाएगा आपका 180 गुणे 7/22। अब क्या करिए, इसका गुणा करिए तो 18 7 कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 कम 7 5 12, 126/22। अब इससे भाग किया जाए तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 12 60
22 से है ना, तो 22 से भाग करेंगे, तो 22 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पचे 10 यानी 5 बार लगभग, 5 दूना 10 को 0 और 5 दूना 10 1 11, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 1 0 उतार लिए। अब ये कितना हो जाएगा 22, 22 का कितने 7 दूना 14 यानी कि कितना हो गया 7 8 56 और 7 1 कम 7 5 12, सही तो है। अब कितना 16 है ना, तो 2 8 16, तो लगभग 2 सते 14, 2 सते 14, तो 7 दूना 14 को 4 और 7 दूना 14 1 15, ये कितना होगा, देखिए ये 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया यहाँ पे 5, ये बाकी कट गया। अब ये देखिए क्या होता है, ये इतना हमारा डिग्री हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो अब इसको क्या किया जाए, इसमें हम 60 से गुणा कर दिए तो ये 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो 60 मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 के 36 यानी कि 36 360 मिनट हो गया। अब 360 मिनट को फिर 22 से भाग करेंगे, तो 22 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 है तो ये हो जाएगा 2 से कितने बार जाएगा, 2 एक बार में, ये कितना हो जाएगा 22 से कम 22 हो गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 घटा 4, ये हो गया 1। अब फिर कितना लगभग 7 दूना 14 हो रहा है तो अधिक हो जाएगा यानी कि 6 बार, तो ये 16 मिनट हो गया। यानी कि देखिए 6 दूना 12 को 2 और 6 दूना 12 1 13, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 10 में से 2 घटा 8, ये हो गया आपका 1 में से 3 में से 3 घटा, ये सब 0। फिर अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अब मिनट को, ये हमारा मिनट है। अब मिनट को फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 से फिर इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये डबल हो गया। अब 6 बटे 48, 4800 क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब सेकंड को कितना भाग में बांटेंगे, 22 भाग में। तो क्या हो जाएगा, 22 दूना कितना होता है 44, तो यानी कि ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 22 दूना 44। क्लियर। अब क्या किया जाए, घटा लिया, 8 में से 4 घटाएंगे 4 4, फिर ये 0 उतार लीजिए तो कितना हो जाएगा, फिर 22 से कम 22, क्यों, ये हो गया 4, हाँ, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 22 ये कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 4 में से 2 घटा 2, तो ये हो गया, सॉरी ये 3 बचा ना, 3 में से 2 घटा 1। अब इसके बाद हम भाग नहीं करते हैं, यानी कि हमारा कितना हुआ, 1 रेडियन बराबर मिला आपको 57 डिग्री 16 मिनट 21 क्या सेकेंड। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ये आप देखिए भाग करने का तरीका भी सीख लिए कि रेडियन से हमको किस में जाना है, डिग्री में जाना है, तो किस तरह से हम भाग करेंगे। क्लियर। तो ये देखिए इतने के बराबर आपका आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। क्लियर। अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस इनमें यानी कि भुजाओं में रिलेशन पढ़ लिया जाए। क्लियर। ये देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोणों तथा भुजाओं में संबंध क्या होता है। ये एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कोण से लगी हुई भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। और फिर इसमें भी वही सेम है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर। ये इसलिए बनाया गया है
और कोण से सटा हुआ भुजा आधार। तो ये देखिए, यानी कि ये कोई कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हमेशा यही क्या होता है, लंब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कोण हमारा यहाँ से हम जब देख रहे हैं तो उसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी, और उससे सटी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इनसे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये सारा क्या होता है, साइन, आप देखे होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाई क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस टेनियस। क्लियर। अब क्या होगा फिर कॉस थीटा बराबर, ये सेकेंड देखिए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या बनता है, ये हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि आधार को क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। क्लियर। अब फिर क्या होगा, आपका आ जाता है क्या, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद से क्या होगा, थर्ड टेन हो जाता है, टेन, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट स्पर्श ज्या, ये होता है कोज्या, ये को स्पर्श ज्या, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आधार, आधार टेन, टेन है ना, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो जाएगा बेस। क्लियर। अब यही क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट यानी कि कॉट, जिसको हम कहते हैं कोटेंजेंट का मतलब कॉट, यानी कि कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार, जस्ट स्टिक इसी का उल्टा, आधार बटे लंब, इनवर्स, ठीक ना। तो आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, कुलर। क्लियर। अब क्या होता है, कोटेंजेंट हो गया, फिर अब क्या आ जाता है आपका पांचवा, देखिए क्या आता है, सेक, सेक थीटा। तो यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, जस्ट क्या सेक है ना, तो सेक का रिलेशन किससे होता है, कर्ण का। तो ये हो जाता है कर्ण बटे क्या होता है, आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई क्या होगा, बेस। क्लियर। अब क्या होगा, और देखिए इसी को हम क्या करें, जस्ट 1 बाई, इसी को लिख सकते हैं आधार बाई क्या लिख सकते हैं, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, तो यानी कि यही बन गया आपका, देखिए आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा, यानी कि यही बन जाता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि एक हमारा रिलेशन ए भी हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा छठवां। और फिर सातवां क्या होता है, देखिए कोसेक का, कोसेक का रिलेशन क्या होता है, कर्ण बाई क्या होता है, लंब, कर्ण बाई लंब। तो ये होता है, कर्ण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर, कुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होता है, यानी हाइपोटेनियस हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे पलट सकते हैं, लंब बाई क्या लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण फिर ऊपर चला जाएगा, फिर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, लेकिन ये कि यहाँ से रिलेशन बन जाता है,
लेकिन यहाँ से एक क्या हो गया, रिलेशन बन गया कोसेक थीटा बराबर 1 बाई, देखिए लंब बटे कर्ण क्या बन गया, साइन थीटा, यानी कि ये बन गया आपका एक रिलेशन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। एक क्या हो गया आपका 8वां रिलेशन। फिर अब इनके बाद एक और रिलेशन बनता है, यहाँ से देखिए ये tan है ना, तो हम इन दोनों में हम क्या करें, छूट गया था, देखिए लंब अंश और हर में क्या किया जाए, कर्ण से भाग कर लिया जाए, तो लंब बटे कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, अब क्या होगा बटे आधार बटे कर्ण, दिख रहा है ना, ये क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से हमको रिलेशन बन गया कि tan थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम यहाँ से इनका भी रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या किया जाए, कर्ण से भाग कर दिया जाए अंश और हर में, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्लियर। तो ये हो जाता है आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर। तो देखिए ये रिलेशन बना हमारा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी मिल गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ा जाए, आइडेंटिटीज, यानी कि सर्वसमीका, ठीक ना। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारा रिलेशन अब इसके बाद पढ़ लिया। ये बहुत यूजफुल हैं, इनको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हम साइड हो जा रहे हैं। अच्छा देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है। हम लोग अभी समकोण त्रिभुज देखे थे, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये मान लीजिए बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर। ये ए बी सी है, तो इसमें हम क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। क्लियर। तो क्या किया जाए, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब क्या किया जाए, दोनों साइड में आप क्या करिए, हाइपोटेनियस से भाग कर दीजिए। तो हाइपोटेनियस से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस से भाग कर रहे हैं तो बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, ये देखिए बेस बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया 1 हो गया। बेस बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाता है आपका, कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया। क्लियर। अब क्या किया जाए, ये हमारा क्या है, पहला आइडेंटिटीज है, ठीक ना, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज मिला। अब क्या किया जाए, अब दोनों पक्षों में क्या कर दें, चलिए यहाँ पे नॉल करके यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहीं पे हम क्या करें, सेकंड के लिए बोथ साइड में हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा,
दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर, सॉरी ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो गया, देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाएगा कॉस अपान साइन, क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन अभी लिखे थे, प्रूफ कराए थे, कॉट हो जाता है। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये बना। अब क्या किया जाए, अब इसके बाद से नेक्स्ट आइडेंटिटीज थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या होगा, सेकेंड है, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में क्या करते हैं, इसी में क्या किया जाए, या इसी को कन्वर्ट कर दीजिए या ऐसे कर लीजिए, इसको इसी में क्या किया जाए, कॉस से भाग कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी ऐसे प्रथम सर्वसमीका में किससे, अब कॉस स्क्वायर से स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो गया, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन अपान कॉस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा +1, ये हो गया 1 बाई कॉस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो यही बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया आपका थर्ड आइडेंटिटीज। क्लियर। ये आप तीनों क्या करेंगे, एकदम याद कर जाएंगे और लिख लेंगे। देखिए तीनों का प्रूफ भी हो गया। ये देखिए क्या है, त्रिकोणमिति का कैसे हम लोग किसी भी अनुपात का वैल्यू प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है, हम 0 से 90 तक चलते हैं तो सभी अनुपात का वैल्यू जो प्राप्त होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हम 90 से आगे बढ़ते हैं, 90 से प्लस, यानी कि पहले इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि पहले चतुर्थांश में आल रेशियो का अनुपात क्या होता है, पॉजिटिव। फिर सेकेंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक का अनुपात क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड वाले में जो होता है यानी कि 270 प्लस या 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड में होता है। तो इसमें क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। और फिर हम क्या करते हैं, 270 प्लस थीटा या क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे एक और भी अनुपात आएगा, या 270 प्लस थीटा या क्या हो 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। ये तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो ये कहाँ आ जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में आ जाते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक ओनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आप देखेंगे याद करने का तरीका क्या है, एक्स अक्ष के हम ऊपर या नीचे जाते हैं, यानी कि देखिए 270 ये क्या है, वाई अक्ष के इधर उधर है, 360
एक्स अक्ष यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक आ जाएंगे, घूम के यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 360 यानी 360 में से हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक्स अक्ष ही है, और 360 के ऊपर जा रहे हैं तो भी एक्स अक्ष ही है। तो यहाँ पे अनुपात जो होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा। देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। अब वाई अक्ष के जब हम इधर उधर होते हैं, यानी कि बाएं या दाएं जाने पर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो है कुछ भी जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे तीसरे वाले में, और 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे। और फर्स्ट में आ रहे हैं तो इसमें आल पॉजिटिव हो जाता है, इसमें आ गया तो क्या हो जाता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे अनुपात जो होता है यहाँ पे वो बदल जाता है, यानी कि साइन है, साइन प्लस थीटा है, यानी 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या आएगा, वाई अक्ष पे मिलेगा, यानी कि 90 और 270, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया 90 और यहाँ से पूरा एक चक्कर यहाँ तक आए तो 270, और 270 और 90 का हम इधर उधर जा रहे हैं, यानी बाएं और दाएं जाते हैं तो क्या होगा, अनुपात बदल जाता है, यानी कि साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, और कॉट है तो टेन, और सेक है तो कोसेक, और कोसेक है तो सेक। अब देखिए 270 में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे हम आपको सुविधा के लिए सब लिख दिया, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ भी जोड़े तो प्लस मिलेगा, यानी कि साइन का वैल्यू प्लस, यानी प्लस, अनुपात बदल गया, कॉस हो गया। अब फिर 90 में से कुछ भी घटाते हैं तो इसमें तो सभी ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि ये सभी देखिए सभी पॉजिटिव मिलेंगे माइनस पे, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यानी कि 90 प्लस वाले थीटा में देखिए प्लस वाले में क्या होगा, सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। 90 प्लस थीटा कहाँ है, 90 प्लस थीटा, हाँ यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा वाले में सिर्फ क्या मिलेगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसमें तो सब पॉजिटिव है, ये देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव, फिर कोसेक का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिला, ये दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब क्या होगा, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब सारे फार्मूले जो होते हैं त्रिकोणमिति में, और उसका अभी हम लोग अनुपातों का वैल्यू प्राप्त कैसे करेंगे, क्या अनुपात का, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू जैसे 1/2 होता है, तो इन सभी को हम एक चार्ट के रूप में पढ़ लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब उसके बाद हम लोग सारा 90 प्लस माइनस थीटा पढ़ लिए, उसके बाद से क्या पढ़े हैं, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा, इन सभी अनुपातों को हम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, इन सभी का वैल्यू कितना प्राप्त होता है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 1/, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। अब देखिए इसको कैसे हम याद करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू 1/√2, साइन कितना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आपको सिर्फ साइन का याद करना है, सिर्फ किसका याद करना है, साइन का, ओनली साइन का याद करना है, और क्या हो जाएगा, बाकी सभी को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर। ये देखिए क्या होगा, बाकी का देखिए इसी को पलट देना है, इसी को क्या करना है, पलट देना है। तो ये है यहाँ पे 1, तो यानी कि कॉस का 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर। ये कॉस कितना 30 का वैल्यू √3/2, तो कॉस कितना 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और ये बीच में है ये वही रह जाएगा 1/√2। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए अच्छे से लिख लीजिए 1/√2 हो जाएगा। देखिए इधर से थोड़ा सा हमको लिखने में
दिक्कत होता है इस साइड से। अब क्या होगा देखिए, अब tan का कितना होता है, क्या करेंगे, साइन अपान कॉस होता है, tan क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। तो 0 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, साइन अपान कॉस यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर। ये हो जाएगा, ये पूरा दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा तो ये हो गया 1। ये देखिए यह इससे कट जाएगा तो √3। ये 1 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर। इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित, इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। फिर क्या हो जाता है, अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो क्या है, तो कॉट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, तो कॉट 90 का वैल्यू 0। फिर कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, तो कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। और क्या होगा, ये दोनों बीच में है तो कॉट 45 का भी 1। अब क्या होता है सेक का देखिए, जस्ट क्या होता है, सेक 1/cos होता है, सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो 1/1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा, √3/2, तो 2 ऊपर चला गया तो 2/√3, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 2/√3। क्लियर। ये हो जाएगा आपका 2/√3। फिर ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये है 1/√2, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा तो √2, यानी कि ये आ गया आपका कितना, √2। क्लियर। अब फिर क्या होगा, ये देखिए 1/2, 1/2, 2 ऊपर चला गया नहीं 2, ये हो गया आपका 2। फिर क्या होगा 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। फिर क्या होगा, अब जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए तो कोसेक क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा, तो यानी कि सेक 0 का वैल्यू कितना है, सेक 0 का वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 का वैल्यू 1। सेक अब कोसेक सेक 90 का वैल्यू कितना, इनफाइनाइट, तो कोसेक 0 का वैल्यू 0 इनफाइनाइट। फिर क्या हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये कहाँ आ जाएगा, 60 के पास, यानी कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। फिर क्या हो जाएगा, ये बीच में है, ये ऐसे हो जाएगा। याद कर लेंगे एकदम आसानी से। आप क्या करेंगे, सिर्फ साइन का याद करेंगे और बाकी इन सब का आपको रखना नहीं पड़ेगा, बस इसको समझ लीजिए कैसे इसको याद रखना है। क्लियर। किसी का भी आप अब निकाल सकते हैं। ये देखिए कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, इनको एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे सूत्र हैं। ये देखिए हम लोग बहुत ही ये सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ने वाले हैं। ये देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी, और जब प्लस होता है तो प्लस कॉस ए कॉस बी, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी, जब प्लस लेते हैं तो माइनस हो जाता है साइन ए साइन बी। जब क्या लेंगे, कॉस ए माइनस बी लेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, यानी कि इसका उल्टा होता है प्लस साइन ए साइन बी। फिर क्या होता है, tan ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, ये सेम प्लस है तो प्लस होगा, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। फिर जब माइनस लेंगे tan ए माइनस बी बराबर हो जाता है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। फिर कॉट जब लेते हैं कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1। फिर जब माइनस लेते हैं कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, कॉट ए कॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 1, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। और फिर क्या होगा देखिए, साइन ए प्लस क्या किए, इन दोनों को जोड़ दी, इसी को जोड़ दिया जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी। फिर क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी। फिर क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी हो जाता है। उसके बाद से क्या बनता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, -2 साइन ए साइन बी हो जाता है। देखिए इनको जब जोड़ते हैं, ये क्या है, जोड़े तो सीधे सीधे ये दोनों कट जाएगा तो 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। अब फिर जब घटाएंगे तो
तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया और 2 sin A sin B बन जाता है। क्लियर। अब क्या किए, मान लिए कि a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी। अब क्या होता है, इनसे हम a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 को दो में जोड़ दिए तो जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी प्लस डी, और ये 2 का इधर भाग कर देंगे, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यानी 2b इक्वल टू सी माइनस डी, यानी कि b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तब समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या होता है, ए के जगह a प्लस बी की जगह सी है और a माइनस बी की जगह डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये इतना फार्मूला होता है। अभी और भी सारा अब क्या पढ़ेंगे, साइन 2a। देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है कि नहीं होता है साइन। अब फिर क्या होता है, इसमें हम कॉस से गुणा और कॉस से भाग कर दें तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसको कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और साइन अपान कॉस हो जाता है tan। तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर क्या होता है, cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये 3 फार्मूले बनते हैं, 4 बनते हैं इससे। तो ए हो जाए, ए वाला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर क्या हो जाता है ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फिर cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान टू कॉट ए। फिर साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। फिर cos 3a बराबर होता है 4 cos 3a यानी कि क्यूब ए 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। अब क्या करेंगे हम लोग, अब उसमें हम लोग कोज्या नियम और साइन नियम पढ़ लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए कोज्या नियम क्या है, cos अल्फा, ये कोई ट्रायंगल है और तीनों कोण अलग अलग हैं, यानी एक कोण क्या है अल्फ़ा, बी दूसरा कोण बीटा और तीसरा कोण गामा है। तो क्या होता है, ये गामा है तो ए गामा यानी कि अल्फ़ा के सामने ए, बीटा के सामने बी, गामा के सामने सी है। तो क्या हो जाता है cos अल्फ़ा यानी कि जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाले भुजा को घटाते हैं वर्ग करके और दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करके फिर इन दोनों भुजाओं के का गुणा करके और 2 गुना करके भाग कर देते हैं। तो देखिए क्या है, cos अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc cos बीटा, यानी कि देखिए ए अल्फ़ा लिए हैं तो उसके सामने ए है तो इसको घटाए और इन दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दिया गया, भाग कर दिया। cos बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बीटा के सामने बी है तो बी स्क्वायर बटे 2 क्या हो जाएगा ए सी। फिर क्या होगा, cos गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गामा के सामने सी है माइनस सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2ab। क्लियर। अब साइन नियम क्या होता है, यानी कि ज्या नियम क्या होता है, ए अपान साइन अल्फ़ा, बी अपान साइन बीटा और सी अपान साइन गामा होता है। ये फार्मूला हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, और साइन का जो साइन फलन का, ये देखिए साइन का हमें एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं तो क्या मिलता है, साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट प्राप्त होता है। यदि यही क्या हो, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, छोटे का और हम क्या करते हैं क्यूब करते जाते हैं तो क्या होता जाता है और छोटा हो जाता है तो ये 0 के नज़दीक हो जाएगा, इसलिए बाकी को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या होगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है इसका cos x का प्रसार करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पे पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट है। यदि यही क्या हो जाता है हो x बहुत छोटा हो किससे 1 से तो क्या हो जाएगा तब cos x इज इक्वल टू 1, क्योंकि छोटे का और पावर किए तो छोटा हो जाएगा तो यानी कि ये सभी 0 के नज़दीक आ जाएंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 तो बराबर 1 हो जाता है। अब क्या है tan x इज इक्वल टू कितना होता है, tan x का प्रसार करते हैं तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x पे पावर 5 बाई
15 प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट। यदि यही क्या हो x बहुत छोटा 1 से, तब क्या हो जाता है tan x किसके बराबर हो जाते हैं, ये सभी जीरो के नज़दीक चले जाते हैं तो जीरो हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है x हो जाएगा, तो ये x हो गया। और क्या होता है साइन का भी वैल्यू x प्राप्त होता है, इसमें इक्वल टू साइन हो जाता है। क्लियर। अब ये पूरा हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला पूरा क्या किए, पढ़ लिए। अब कोई भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को क्या अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और साथ में क्या करिए, कमेंट भी करिए, ताकि हम क्या करें, आप बताएंगे, अपना सुझाव देंगे कि यहाँ पे सर कमी है, उसको सही करिए, तो हम उसको फिर रिफाइन करके फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर।